664 मैच, 782 इनिंग्स, 34,357 रन और 100 शतक। इतना ही नहीं, 76 मैन ऑफ द मैच और 20 मैन ऑफ द सीरीज। ये किसी मशीन द्वारा पेश किए गए आंकड़े या सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, बल्कि इनके पीछे भारत में पैदा हुए उस महान खिलाड़ी की मेहनत है जिसने अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा लम्हा मैदान पर बिताया है। बात चाहे फिर छोटी सी 16 साल की उम्र में दिग्गज टीम के सामने उतरकर उस समय की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप का सामना करना हो या फिर अपने पिता की श्रद्धांजलि देनी हो, इस खिलाड़ी ने मैदान पर वो कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से इनको न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे अभी तक ना पता चल पाया हो कि हम भारत देश के उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप सब ने अपने स्कूल की किताब में जरूर पढ़ा होगा और आपकी आंखों के सामने उस छोटे बच्चे की बैट पकड़े हुए एक खूबसूरत सी तस्वीर जरूर आ गई होगी। कुछ तो ऐसा बड़ा जरूर किया होगा इस बच्चे ने जो इसके बारे में हमने छोटी उम्र में ही किताबों में पढ़ना शुरू कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं भारत देश की शान और अभिमान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। आज हम इस वीडियो के जरिए कोशिश करेंगे कि सचिन ने जो 24 साल एक दिन का अपना क्रिकेट का सफर पूरा किया है वो हम आपके साथ साझा कर सकें। वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहला फैक्ट जिसके बारे में आप जानते थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो ये कि सचिन तेंदुलकर का नाम उस समय के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा गया था। उनके माता पिता को म्यूजिक से बहुत प्यार हुआ करता था और खुद सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी नॉवेलिस्ट एंड पोएट हुआ करते थे। दोस्तों, बचपन में हम सबके घरों में ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे और उन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर आज के बड़े बड़े रंगीन टीवी की तरह दिन भर कार्टून या फिर मूवीज नहीं आया करती थी। लेकिन हाँ, उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर रामायण जरूर आया करती थी, जिसके बारे में हम सबने सुना है कि जिस समय टीवी पर रामायण आया करती थी सड़कें सुनसान हो जाया करती थी और सब लोग टीवी के सामने चुपचाप बैठकर रामायण का आनंद लिया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम सचिन तेंदुलकर से रामायण पर कैसे आ गए। तो दोस्तों, ये तो हम आपको एक रेफरेंस दे रहे थे कि जिस तरह रामायण के समय सब लोग एक साथ टीवी के सामने बैठ जाया करते थे, ठीक उसी तरह देश का ये खिलाड़ी जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है, जब किसी भी देश के खिलाफ मैदान पर उतरता था तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। उस समय रेडियो पर भी मैच की कमेंट्री भरपूर हुआ करती थी। सचिन की दीवानगी का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जिस समय कोई रिक्शा वाला या टैक्सी वाला रेडियो पर सचिन की बैटिंग की कमेंट्री सुना करता था, वो सवारी तक को नहीं बिठाया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं इस वजह से वह सचिन के किसी बेहतरीन शॉट को मिस न कर दें। इतना ही नहीं, जब तक सचिन मैदान पर होते थे तब तक सड़कों पर सन्नाटा हुआ करता था। जैसे ही सचिन आउट होते थे सड़कों पर पहले की तरह चहल पहल लौट आया करती थी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ें और आपको सचिन के बारे में बताएं उससे पहले सचिन का एक और जबरदस्त फैक्ट, और वो ये कि सचिन द्वारा लिखी गई किताब प्लेइंग इट माय वे ने अपने नाम जबरदस्त रिकॉर्ड दर्ज किया था। और आपको बता दें कि किताब के छपने से पहले ही सिर्फ अनाउंसमेंट पर ही 1,50,000 से ज्यादा किताबों की बुकिंग के लिए ऑर्डर आ चुके थे और इससे पहले ये रिकॉर्ड एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स के नाम पर था। सचिन की कहानी हम सब बचपन से ही किताबों में देखते और पढ़ते आए हैं दोस्तों, कि कैसे छोटी सी ही उम्र में उन्होंने क्रिकेट को अपना सब कुछ मान लिया था और सबसे लड़कर उन्होंने वो किया जिसके लिए आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है और उनके आगे सिर भी झुकाती है। जी हाँ, सचिन ने भले ही 10वीं तक की पढ़ाई की हो, लेकिन उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में दुनिया में वो स्कोर दर्ज किया है जिसकी चर्चा और तारीफ दोनों आज पूरा संसार करता है। हाल ही में सचिन ने 24 अप्रैल को अपना 50th बर्थडे मनाया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि वह अपने 24 साल की क्रिकेट करियर में सिर्फ एक बार डरे थे और वो भी अपने पहले मैच में। सचिन बताते हैं कि ग्राउंड पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के तेज बॉलर्स ने मैच पर शिकंजा कसा हुआ है। इतना ही नहीं, अपने इंटरव्यू में सचिन बताते हैं कि उनके सामने उस समय दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज का पूरा लाइनअप था जिसमें वसीम अकरम, इमरान खान और वकार शामिल थे। ऐसे में वह डर गए थे। सचिन ने इस टेस्ट मैच में ज्यादा अच्छा नहीं किया और जल्दी ही पवेलियन लौट गए। जिसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्होंने खुद से पूछा कि क्या वो इस तरह की क्रिकेट के लिए तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को समझाया और दूसरे ही टेस्ट में उन्होंने हाफ सेंचुरी ठोक डाली, वो भी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के सामने। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सचिन पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दुनिया भर के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए। उनसे पहले भी कई ऐसे क्रिकेटर थे जिनका सिक्का क्रिकेट की दुनिया पर चलता था, जिनके नाम से बॉलर कांपते थे। उनमें सबसे ऊपर देखा जाए तो नाम आता है डॉन ब्रैडमैन, वेव रिचर्ड्स, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि सचिन ही थे जिनकी बदौलत क्रिकेट प्रोफेशनल दुनिया में करोड़ों अरबों का खेल बन गया। सचिन दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने दोस्तों जिन्होंने क्रिकेट को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि साबित भी कर दिया कि एक अकेला इंसान क्या बदलाव ला सकता है। मुक्केबाजी की दुनिया में जिस तरह मोहम्मद अली और फुटबॉल की दुनिया में माराडोना थे, ठीक उसी तरह क्रिकेट की दुनिया का नाम सचिन तेंदुलकर बन गया था।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सचिन को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? इसके पीछे भी एक कहानी है। 1998 में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, जिसके बाद वहां इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि उस समय ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम का नाम एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुका था। और इसी सीरीज के दौरान सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा डाला और ये उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट गेंदबाजी के सामने किया था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन सचिन जिस समय बैटिंग कर रहे थे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खेमे से कोई बड़े ढंग से ऑब्जर्व कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उस समय ऑस्ट्रेलिया के धुआंधार बल्लेबाजों में से एक मैथ्यू हेडन थे। मैथ्यू हेडन ने उस समय ये लाइन कही थी कि मैंने भगवान को देखा है और वो चौथे नंबर पर भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आता है, और उस समय 4th नंबर पर सचिन तेंदुलकर खेला करते थे। इस सीरीज को भारत ने 2-1 मुकाबले से जीत लिया था। कई लोग सचिन को क्रिकेट का भगवान नहीं बल्कि एक डेडिकेटेड और वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहना ज्यादा पसंद करते हैं, और हम यहाँ उनकी किसी राय को बदलना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, जो लोग सचिन को क्रिकेट का भगवान कहते हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि सचिन ने भारत के लिए जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके आधार पर ही उन्हें ये दर्जा विश्व में मिला है। ये हम आप पर पूरी तरह छोड़ते हैं कि सचिन को आप एक प्लेयर की तरह देखते हैं या फिर क्रिकेट के भगवान की तरह। लेकिन आपको बता दें कि सचिन भी खुद को इस टाइटल से दूर ही रखते हैं। सचिन का कहना है कि उन्हें जो पसंद था बस उन्होंने उसे हर दिन बेहतर किया, और लोगों के प्यार ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सचिन का वो किस्सा जिस पर पूरे भारत ने टेनिस प्लेयर मरिया शरापोवा को सबक सिखा दिया था। दरअसल बात 2014 की है, जब एक इंटरव्यू के दौरान टेनिस प्लेयर मरिया शरापोवा ने ये कह दिया था कि वो नहीं जानती कौन है सचिन तेंदुलकर। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही भारतीय आग बबूला हो गए। उस समय सोशल मीडिया आज की तरह एक्टिव तो नहीं था। इसके बावजूद इस मामले ने पूरे भारत में इतना तूल पकड़ा कि सचिन को सामने आना पड़ा और लोगों को शांत करना पड़ा। सचिन का नाम जैसे जैसे बढ़ रहा था, लोगों की उम्मीदें भी सचिन से बढ़ती जा रही थी। एक समय तो ऐसा लगता था कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ सचिन के बलबूते चल रहा था। लेकिन भारतीय टीम में दूसरे दिग्गज प्लेयर भी थे, जैसे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। इंडियन क्रिकेट गेम इस समय तक वन मैन आर्मी बन गया था। 90s के बाद का दौर और 20s के शुरुआती दौर में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई थी, और वो ये कि जैसे ही सचिन आउट हो जाते थे तो खेल खत्म माना जाता था। 21वीं सदी के शुरुआती कुछ सालों तक सचिन के आउट होने पर टीवी बंद हो जाया करते थे। कारण यह था कि जब सचिन क्रीज पर होते थे, टीम इंडिया की जीत की उम्मीद बनी होती थी। लोगों को लगता था कि सचिन अकेला ही काफी है। ऐसा ही कुछ 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ दोस्तों, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए भारतीय गेंदबाजों को जबरदस्त तरीके से कूटा था और बोर्ड पर 359 जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। लेकिन इतना बड़ा स्कोर होने के बावजूद पूरे भारत को एक इंसान से बहुत उम्मीद थी, और वो कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर ही थे। इसके बाद भारतीय टीम ग्राउंड पर बैटिंग करने उतरती है, और सचिन जैसे ही ग्राउंड पर उतरते हैं तो बस पूरा ग्राउंड सचिन सचिन के नाम से गूंज उठता है। सभी की नजरें सचिन पर टिक जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग का पहला ओवर ग्लेन मैकग्रेथ करने उतरते हैं। पहली 3 बॉल डॉट खेलने के बाद जब सचिन चौथी बॉल पर चौका जड़ते हैं, जिसके बाद एक बार फिर स्टेडियम सचिन सचिन के शोर से गूंज उठता है। लेकिन इसके बाद वो होता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ओवर की 5वीं बॉल पर सचिन के बैट का ऊपरी किनारा लेते हुए बॉल हवा में उछल जाती है, और इस गेंद को खुद मैकग्रेथ द्वारा कैच कर लिया जाता है। इस कैच को पकड़ते ही पूरे स्टेडियम में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सन्नाटा छा जाता है, मानो एक साथ करोड़ों सपने टूटकर बिखर गए थे। इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में क्या मुकाम हासिल किया। इसके बाद 2000 के शुरुआती दशक में सचिन तेंदुलकर भारतीय युवाओं के रोल मॉडल बन गए। हर गली मोहल्ले में उनका नाम होता था। क्रिकेट के लिए ऐसा क्रेज इस दशक से पहले फिर तब देखा गया जब कपिल देव भारत के लिए 1983 में वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटे थे। इतना ही नहीं, पेरेंट्स तक अपने बच्चों को डांटते थे कि उनकी डांट में भी सचिन तेंदुलकर का ही नाम होता था। जब भी कोई माता या पिता अपने बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए डांटता तो अक्सर ये कहते हुए सुना जाता था कि चुपचाप घर जाकर पढ़ाई करो, तुम कौन सा सचिन तेंदुलकर बन जाओगे। इतना ही नहीं, सचिन की बैटिंग को देखकर लाखों करोड़ों युवाओं ने क्रिकेटर बनने का सपने के साथ बल्ला उठाया। उनमें भारत के 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कई नाम हैं जो आगे जाकर भारतीय टीम का चेहरा बने, और आज ये सब क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम बन चुके हैं। ये खिलाड़ी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि क्रिकेट खेलने की उनकी इंस्पिरेशन सचिन तेंदुलकर ही थे। युवराज सिंह ने तो सचिन के बारे में ये तक कहा है कि जब पहले कभी युवराज आउट होकर पवेलियन लौटते थे तो आते ही अपना बैट पटक दिया करते थे।
लेकिन एक बार उन्हें ऐसा करते हुए सचिन ने देख लिया था और युवराज के ऐसा करने पर सचिन ने उन्हें समझाया कि अपना ये गुस्सा ग्राउंड में दिखाओ, स्कोर करो और बैट को ऐसे मत पटको क्योंकि इस बैट से तुम्हारे घर में रोटी आती है। जिसके बाद युवराज ने मैदान पर जमकर अपना एंगर दिखाया और वो भी एक महान खिलाड़ी बन गए। धोनी का भी कहना है दोस्तों कि वो भी हर आम भारतीय की तरह सचिन के बहुत बड़े फैन ही हैं और उनको देखकर ही उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके फैन पूरे भारत में हैं, वो खुद सचिन तेंदुलकर के फैन हैं। इसके बाद सचिन की जिंदगी का दोस्तों वो दौर आता है जिसके बारे में शायद वह खुद भी नहीं जानते थे, क्योंकि अब सभी बड़े बड़े ब्रांड की नजर उन पर पड़ने लगी थी। बताया जाता है कि उस समय बॉलीवुड एक्टर्स में अमिताभ और शाहरुख के साथ क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का अपना एक अलग ही जलवा हुआ करता था। शायद इसलिए एक के बाद एक सचिन को लगातार एड्स मिलने लगे। शायद ही कोई ब्रांड था जिसने सचिन को अप्रोच ना किया हो। इतना ही नहीं, सचिन $multi-million की ब्रांड डील पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। सबसे पहले 1995 में वर्ल्ड टेल ने उनके साथ बॉन्ड साइन किया था। उसके बाद 2001 में 800 करोड़ की एग्रीमेंट के साथ 5 साल के लिए डील को आगे बढ़ाया और वे 100 करोड़ से ज्यादा की डील करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। इसके बाद ही बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स को एहसास हुआ कि क्रिकेटर्स भी ब्रांड बन सकते हैं और उनसे जुड़कर अपने प्रोडक्ट्स को हिट कराया जा सकता है। सचिन को पहली बार उनके बैट की स्पॉन्सरशिप मिली और सचिन को स्पॉन्सरशिप देने वाली इस ब्रांड का नाम तो हम सभी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर MRF की। हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर आज सचिन का बल्ला ना होता तो शायद MRF को नाम बनाने में सालों लग जाते और आज भी कई लोग ये बात नहीं जानते हैं कि MRF मद्रास की सबसे बड़ी रबर फैक्ट्री है जिसका मुख्य काम व्हीकल्स के लिए टायर बनाना है। इसके बाद 2006 में यानी 2007 के वर्ल्ड कप से पहले सचिन ने ब्रांड डील की और दुनिया की सबसे महंगी डील साइन की। सचिन ने इसके बाद एक और बड़ी ब्रांड के साथ 34.2 मिलियन की एक डील को फाइनल किया। सचिन ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलकर धोनी, कोहली, शर्मा जैसे इन बड़े बड़े क्रिकेटर्स को एक के बाद एक बड़ी बड़ी ब्रांड्स डील मिल रही हैं और आज ये क्रिकेटर्स अरबपति खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सचिन की नेटवर्थ 1450 करोड़ रुपए है। सचिन ने 2010 में फिर कुछ ऐसा कर दिया जो पहले किसी क्रिकेटर ने नहीं किया था। दोस्तों, आप इस बात से सचिन के क्रिकेट की भूख को समझ सकते हैं कि 37 साल की उम्र में भी सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 147 गेंदों में दोहरा शतक ठोक डाला और ये किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया वनडे में आज तक का पहला दोहरा शतक है। अब तक सचिन के पास लगभग क्रिकेट का हर रिकॉर्ड था, बस एक रिकॉर्ड नहीं था जिसका इंतजार वो अपने 22 साल के क्रिकेट करियर में कर रहे थे और वो था वर्ल्ड कप जीतने का। बस फिर क्या था, 2011 का वर्ल्ड कप आता है और यह वर्ल्ड कप भारत जीत जाता है, जिसके बाद ये जीत सचिन के हर रिकॉर्ड को पूरा कर देती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट इतिहास का सबसे महान बल्लेबाज कहा जाता है। उन्होंने 52 टेस्ट मैचों के अपने करियर में 29 शतक की मदद से 6,996 रन बनाए थे। उनका औसत 99.96 का रहा था। एक बार डॉन ब्रैडमैन ने सचिन की बल्लेबाजी देखकर कहा था कि यह लड़का मेरी तरह बैटिंग करता है। सचिन दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके बारे में डॉन ब्रैडमैन ने ये बात कही थी। सचिन के सभी रिकॉर्ड्स, क्रिकेट में किसी भी रिकॉर्ड की बात हो और सचिन का नाम ना हो तो अधूरा सा लगता है। सचिन 200 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं। इस सूची में सचिन पहले नंबर पर हैं तो जेम्स एंडरसन 179 टेस्ट मैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि उनके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड भी है। सचिन वनडे क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। साल 1989 में अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले इस खिलाड़ी ने 23 साल के अपने वनडे करियर में कुल 463 वनडे मैच खेले हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सचिन ने टीम इंडिया के लिए 1990 से 1998 तक लगातार 185 वनडे मैच बिना रोके खेले। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वनडे में सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में उनके बाद श्रीलंका के महिला जयवर्धने का नाम आता है, जिन्होंने 448 वनडे मैच खेले हैं। जयवर्धने इनके करीब तो पहुंचे लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा रन क्रिकेट के भगवान सचिन के नाम ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 30,000 से अधिक रन बनाए हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में इतने रन बनाने वाले वह दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं। उनके कुल 34,357 रन हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं। उन्होंने 20,016 रन बनाए हैं। जी हाँ, वर्ल्ड क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में अकेला नाम सचिन तेंदुलकर का ही है। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, जिसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल है। सचिन के बाद सबसे अधिक शतक लगाने वालों में विराट कोहली हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है। सचिन ने टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक जड़े हैं। सचिन ने शतकों के अलावा हाफ सेंचुरीज भी खूब लगाई।
उनके नाम 782 पारियों में कुल 164 हाफ सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग है, जिन्होंने 146 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। सबसे अधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। उन्होंने अपने करियर में 4076 चौके जड़े हैं। उनके नाम टेस्ट में 2058, वनडे में 2016 और टी20 में 2 चौके हैं। जी हाँ, उन्होंने ये चौके 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगाए हैं। और तो और सचिन तेंदुलकर के नाम वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड है। सचिन 1992 से 2011 के बीच कुल 6 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने 45 मैचों की 44 पारियों में 2278 रन बनाए। सचिन ने वर्ल्ड कप में 6 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं। इसके अलावा तेंदुलकर के पास वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड भी है। वैसे आपको बता दें कि इन्होंने 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 11 मैचों में 673 रन बनाए थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो सचिन अपने करियर में 463 वनडे मैचों में 20 बार शून्य पर सबसे अधिक बार आउट होने वाले भारत के पहले बल्लेबाज भी हैं। खैर, सचिन की लाइफस्टाइल। दोस्तों, अगर आज की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने भले ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड अभी भी उनके पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। आज के समय में उन्हें बूस्ट, अनअकैडमी, कैस्ट्रॉल इंडिया, BMW के एड में टीवी पर देखा जाता है। इसके बाद अगर सचिन तेंदुलकर की लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें भी वो मास्टर ब्लास्टर ही हैं। उनकी लाइफस्टाइल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह आज बड़े बड़े आलीशान घरों के मालिक हैं। जी हाँ, उनके पास मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि इस घर को साल 2007 में उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुंबई ही नहीं बल्कि उनके पास करोड़ों की कीमत का एक बंगला केरल में भी है। वहीं मुंबई के बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उनके पास एक लग्जरी फ्लैट भी है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को कारों से भी बेहद लगाव है। उनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक शानदार कारें मौजूद हैं। रिपोर्ट की माने दोस्तों तो उनके कलेक्शन में एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी कारें शामिल है। इसमें फरारी 360 मोरेना, BMW i8, BMW 7 सीरीज, 750 Li M स्पोर्ट, निसान GTR, Audi Q7, BMW M6 ग्रैंड कोप और BMW M530 यारे है। वैसे दोस्तों, सचिन के बारे में हम जितना लिखेंगे उतना कम ही होगा, लेकिन हम इस वीडियो को उनके ही एक खास कोट के साथ खत्म करना पसंद करेंगे, और वो ये है कि पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू एंड